दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज के इस YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट में हम आपको बताएंगे पेज लेआउट टैब का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको बता दिया हूं, जिसमें नॉर्मली पेज के बारे में, पेज लेआउट के बारे में बताया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 2, जो उसमें बचे हुए कुछ ट्रिकी भी ऐसे चीज हैं, उनके बारे में आपको प्रॉपर आज समझाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं पेज लेआउट टैब पार्ट 2 डे एट। चलिए सैनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं पेज लेआउट टैब पार्ट 2। सबसे पहले यहाँ पर हम राइट क्लिक करके न्यू पर जाएंगे और एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट लेंगे और उसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही सबसे पहले बात करेंगे पेज लेआउट का। पेज लेआउट पार्ट 2 इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि एक ही पार्ट में खत्म नहीं हो सकता। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के वर्क होते हैं वो पेज लेआउट टैब के अंदर ही होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, इसलिए आपको हम बता दें हैं पेज लेआउट। हम पहुंच चुके हैं पेज लेआउट टैब पर, और सबसे पहले कुछ भी समझाने से बेहतर है कि एक पैराग्राफ लें जिसके सहारे हम आपको बेहतर समझा सकें। तो यहाँ पे लिखते हैं = और लिखेंगे RAND और इंटर मारेंगे, एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इस पैराग्राफ का जो है मार्जिन और ये इन सब के बारे में तो मैं डिटेल में पूरा शुरू से लेके एंड तक प्रीवियस YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ टॉपिक पे आते हैं कि जो मेन पॉइंट है मेरा बताना वो क्या है। सबसे पहले पेज लेआउट में ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ब्रेक पेज, यहाँ इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि इसका यूज क्या होता है। ध्यान दीजिए इस पर। ये 3 पैराग्राफ हैं, आप देख पा रहे होंगे ये 3 पैराग्राफ हैं। अब शायद क्लियर दिख रहा होगा, 3 पैराग्राफ है। इसको अगर हम यहाँ पे कर्सर को क्लिक करते हैं और डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो ये वापस ऊपर आ जाता है। ये आपको पता होगा अगर आप सीखे हैं तो, और जो नहीं सीखे हैं उनके लिए भी बेहतर है, देखेंगे तो नॉलेज ज़रूर बढ़ेगा। अब ऐसे हम कर दिए तो अभी हमारा एक ही पैराग्राफ है। अगर हम फिर जैसे था, मान लीजिए Ctrl+ दबाएंगे और वापस जैसे था वैसे हो जाएगा। हम चाहते हैं इन पे जो है पैराग्राफ वाइज नंबर दें, ठीक है। तो कैसे नंबर देंगे, देखिए यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करना हमको और जाएंगे कहाँ पे, लाइन नंबरिंग पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे तो एक तरफ से नंबर आ गया। अब आप देख सकते हैं 13 तक आ गया है, वो तैयार है कि अगला भी टॉपिक आएगा। कहने का मतलब अगर आपको विजिबिलिटी नहीं है सही तो मैं और करीब से इसको दिखा दूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो है एक सीनियरिटी से आ गया है। अब इसमें नया क्या सीखना है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहले तो हम जैसे था उसको वैसे करने के लिए Ctrl+ दबाएंगे और वापस हम जैसे थे वैसे हो जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर मैं डिलीट मारा और यहाँ पे रख के कर्सर को हमने डिलीट मारा, यहाँ पे कर्सर रखे और हमने डिलीट मारा, तो अब ये टोटल एक पैराग्राफ हो गया। इसको अगर हम इंटर मार दें, यहाँ पे इंटर मारा तब भी नया पैराग्राफ बन जाएगा, और यहाँ पे U के पास अगर इंटर मारे तब भी पैराग्राफ हो जाएगा। तो एक मान लीजिए आपके पास में एक पैराग्राफ है और उसको आप चाहते हो नंबर देना, तो कैसे। अब इसको इंटर मार के अगर नंबर आप दोगे, अभी मैं इंटर मारा हूँ, ये सबसे मेन टॉपिक है। ध्यान दीजिए कि इंटर मार के मैंने इसको जो है ऐसा किया है, और इंटर मार के करने के बाद जब हम इस पे कंटिन्यू करेंगे नंबर पे तो ये ऐसे सीनियरिटी से आएगा जैसा अभी जस्ट आपको दिखाया था, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई मेरा एक पैराग्राफ तो ये है, दूसरा जो
पहला पैराग्राफ सपोज करिए, सपोज क्या करना, सामने लिखा है 1 से लेके 4 तक आपका, 1 से लेके 4 तक आपका एक पैराग्राफ। आप चाहते हैं हमारा नंबरिंग 4 तक ही रहे और नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं फिर से नंबरिंग शुरू करूं, तो या तो आप इसको सेलेक्ट करके इस पे नंबर दो, फिर इसको सेलेक्ट करके अलग से नंबर दो। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा आप जैसे था वैसे कर दो, ठीक है। कंट्रोल जेड दबाइए, जैसे है वैसे कर दिए, फिर कंट्रोल जेड दबाए, जैसे है वैसे कर दिए। अब इसको हम नीचे कहाँ से करेंगे, इंटर नहीं मारना है, यहाँ आना है पेज ब्रेक ऑप्शन पे, और कंटिन्यूअस ये जो ऑप्शन है पेज ब्रेक, ध्यान दीजिए आप, ये लाइन नंबरिंग है बाबू, लाइन नंबरिंग के कंटिन्यूअस पे नहीं आना है अभी आपको आना है ब्रेक पे कंटिन्यूअस पे आना है, और कंटिन्यूअस पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए नया पैराग्राफ आ गया बिना इंटर मारे। फिर से देखिए, मान लीजिए इसको हम एक पैराग्राफ और बनाते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पेज ब्रेक पे जाएंगे और कंटिन्यूअस पे क्लिक किए, फिर देखिए ये भी बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके अभी टोटल 4 पैराग्राफ हो गए। हम चाहते हैं कि अब इनको जिन पे हमने दिया है, जहां जहां कंटिन्यूअस किया है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और इन पे हम नंबर देंगे, तो अच्छा होगा कि ये जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, इनको पहले बता दिया जाए, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, अब हम नंबर देंगे इसमें लाइन नंबरिंग, ठीक है। लाइन नंबरिंग में आना है और यहाँ क्या करेंगे, रीस्टार्ट ईच पेज, देखिए रीस्टार्ट ईच पेज किए, ठीक है। यहाँ से इसको अभी ये रीस्टार्ट इस सेक्शन, रीस्टार्ट इस सेक्शन करना आपको, ये पेज जो है ईच पेज नहीं करना, क्योंकि पेज नहीं है, एक ही पेज के अंदर है, तो इसलिए सेक्शन में बढ़ गया है, इसलिए आपको क्या करना है, रीस्टार्ट इस सेक्शन को क्लिक करेंगे तो बन जाएगा। अब देखिए आप, अभी देखिए और थोड़ा सा इसे जूम करते हैं हम, ये देखिए ये है आपका, हमने क्या किया था, यहाँ से अभी एक और फिर से करके देख लें, यहाँ से पेज ब्रेक पे गए और यहाँ पे कंटिन्यूअस पे क्लिक करिए, चलिए एक और हो गया, यहाँ पे लाइन बन गई। तो यहाँ पे जाना है, कंटिन्यूअस पे क्लिक करना है और इसके बाद अब इसके नंबर को अगर आपको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है, लाइन नंबरिंग पे जाना है, इसके बाद में रीस्टार्ट इस सेक्शन पे क्लिक कर देना। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 1 ये अलग है और फिर यहाँ 2 लाइन है, इसलिए लिखा 1 2 और फिर यहाँ 2 लाइन है 1 2, ठीक है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आ ही गया है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग नंबरिंग दे सकते हैं। चलिए और अगला टॉपिक की तरफ आपके चलते हैं हम, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पहले इसको हटा दें, पोर्ट्रेट चलिए लिखा रहने दीजिए, इसी पे कर लेंगे एक्सरसाइज। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, सबसे पहले इसको और छोटा करके हम कुछ और पेज लेते हैं। अभी यहीं पे आप जाइए, देखिए यहाँ पे आप जाइए और पेज लेना है तो पेज ब्रेक पे जाइए, इवेंट पेज करिए। अगर इवेंट पेज आप करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक सम पेज आपके पास आएगा, एक नया पेज आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ नीचे देखिए 2 से 2, यानी जो ये पेज आया वो 2 of 2 है, यानी 1 के बाद 2 है। लेकिन अब यहाँ पे आप जा करके अगर एक ओड पेज करेंगे तब क्या आएगा, ठीक है, 3 पेज आएगा, क्योंकि ओड मतलब होता है विषम संख्या, इवन मतलब होता है सम संख्या। तो अब यहाँ पे एक पेज और आ गया। बात कर रहे थे हम ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन मतलब कि अगर जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो ऐसा होता है कि मान लो एक पेज आ गया, उसे लैंडस्केप में बनाना है। तो लैंडस्केप क्या होता है, ये देखिए लैंडस्केप पे क्लिक कर दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक कर दिए। अब पेज हमारा कैसा हो गया, लैंडस्केप हो गया, ठीक है। तो पेज को अगर हम चाहते हैं कि इसको लैंडस्केप नहीं बल्कि मैं एक को लैंडस्केप करना चाहता हूं और एक को पोर्ट, लेकिन आप पहले ये देख लो, कूल माइंड से देखिए आप सबसे पहले कि ये जो ओरिएंटेशन है इसमें क्या करना है, पोर्ट्रेट किया तो हमारा जो ये पेज है यहाँ पे मान लिया आप पोर्ट्रेट कर दिए, तो पोर्ट्रेट किया तो पेज क्या हुआ आपका, ठीक है, पूरे पेज जो हो गए पोर्ट्रेट हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो पेज है, ठीक है, एक पेज मेरा ये मेरा हो जाए लैंडस्केप,
तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे नहीं जाएंगे ओरिएंटेशन पे, यहाँ तो बाय डिफॉल्ट कर देता है पूरा का पूरा, या तो पोर्ट्रेट यानी या तो खड़ा पेज होगा या तो बड़ा पेज होगा, या आड़ा पेज भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो लैंडस्केप अगर इंग्लिश में बोलते हो तो उसे लैंडस्केप बोलोगे। तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, इसको करना है। और अगर हम इसी को सिर्फ लैंडस्केप करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, मार्जिन पे जाएंगे, कस्टम मार्जिन पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, सिलेक्टेड सेक्शन को करके और यहाँ से इसको लैंडस्केप करके ओके कर देंगे। तो देख रहे हैं आप, सिर्फ आपका जो जिस पेज पे आप कर रहे हैं सिर्फ वो लैंडस्केप हुआ है। अब इसका आसान से आप प्रिंट लेना है तो कंट्रोल P मार करके आप यहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे ये पेज का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था आपका लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जब हमें मार्जिन, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा रूलर बार के बारे में, कि रूलर बार का काम क्या होता है, ठीक है। अभी जैसे था पहले वैसे कर दें, कंट्रोल Z आप दबाइए, प्रेस करिए कीबोर्ड से, कंट्रोल+Z, आप जैसे था वैसे हो जाएगा आपका पेज, यानी अंडो हो जाएगा। अब क्या करना है, ये पेज मान लो हमने जब पेज सेटअप करते हैं, और इसके बारे में तो आपको बता रखा हूँ, लेकिन मैं एक पॉइंट इसमें और है रूलर बार का, इसलिए मैं इसे रिवीजन में ला रहा हूँ। तो आप देखिए, जब हम पेज पे आते हैं, कुछ भी करने से पहले मैंने बताया था, सबसे पहले आते हैं मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज सब सही कर लो, इसके बाद लिखना शुरू करो। जब मैंने ये यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट बनाया था उसमें मैंने बताया था। नेक्स्ट, तो आप क्या करते हो, एक मार्जिन में नैरो ले लेते हो। अब नैरो ले लिए तो अपना 0.5 चारों तरफ से, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट अप डाउन हर साइड में छूट जाता है वो एरिया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं, जो मेरा लेटर है ये तो यार थोड़ा और नीचे से लिखना था इसको, अब क्या करेंगे, तो आप क्या करते हो, इंटर मारते हो। इंटर मारोगे तब भी नीचे आएगा, लेकिन इंटर मारने से ये एरिया में आप लिख सकते हो, है कि नहीं। तो इंटर नहीं मारना है आपको, क्या करना है, जैसे था इसको ऐसे कंट्रोल Z मार के कर देते हैं। यहाँ से आप पकड़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, रूलर बार, यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करिए सीधा जहाँ से लिखना है और छोड़ दीजिए। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर आप लिख ही नहीं सकते इसके। और जो अगर लिखना भी चाहें तो कहाँ लिखेंगे आप, हेडर फुटर में। हेडर फुटर के नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में बताऊंगा हेडर फुटर की टोटल जानकारी। आज का मेरा सिर्फ 3 टॉपिक था इसमें। वो था क्या, सबसे पहले हमारा था पेज लेआउट में, आपको जो मैंने बताया वो था लाइन नंबरिंग, जो मैंने आपको बताया, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ओरिएंटेशन, कि कहाँ से, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट के बारे में। तो जब भी करना है तो कहाँ से करना है, कस्टम मार्जिन से। और इसके ये जो थर्ड पॉइंट हमारा है, ये है कि हम लिखना अगर जहाँ से चाहें, अगर नीचे से कि यहाँ कर देंगे ड्रैग तो यहाँ से लिखेंगे, ठीक। इसी प्रकार अगर यहाँ से लेके यहाँ कर दिए, ड्रैग कर दिए इसको, तो यहाँ से करके और यहाँ पे, तो ये भी मतलब जितना आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, ठीक है, जितना आप सेलेक्ट करते हो यहाँ से कर ले, तो यहाँ से आपको जहाँ लिखना है तो या तो यहाँ से भी पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं आप ऐसे, ठीक। अब हो गया पूरा, आप देख सकते हैं। देखिए, अगर विजुअलिटी अच्छी है या और दिक्कत है तो अब और जूम कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए, इसको ड्रैग करना है ऐसे ले जाके यहाँ पे, तो जहाँ तक आप करेंगे, ठीक है, ये अभी छूट रहा है बार बार, ठीक है। कंट्रोल Z मारते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ से पकड़ना है इसको, ठीक है, यहाँ से पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ से पकड़ के आप कर सकते हैं नीचे ऊपर, ठीक है। और इसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे ड्रैग और ऐसे कर देंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ से भी आपको कोई दिक्कत होता है ड्रैग करने में, तो आपको सीधा यहाँ से करके, आपको अभी मेरा टॉपिक वो नहीं था लेकिन मैं आपको बता दूं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। पूरे सिस्टम को, इस पूरे पैराग्राफ को आप ड्रैग करके ले जा सकते हैं। ड्रैग नहीं करके मतलब इंडेंट करके ले जाएंगे, तो जहाँ तक आप कर दिए बस उसके आगे आप लिखते रहेंगे। लेकिन टॉपिक मेरा क्या है, पेज लेआउट। तो पेज लेआउट को यहाँ से भी ड्रैग करिए आप, ठीक है, और यहाँ से भी करिए। तो ये नहीं है कि आपने अगर एक बार मार्जिन ले लिया, ठीक है, तो लकीर के फकीर जो कहावत है वो नहीं बनना है कि हाँ 0.5 है तो हम इसके आगे पीछे नहीं हो सकते।
सब कुछ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉलेज चाहिए। और नॉलेज के लिए मैं इसीलिए पार्ट 2 बनाया हूँ, तो इसको अंत तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।